अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सलमान। सलमान भाई थूक दे। फंसा हुआ है थूक दे भाई, आज लगा कराची में शो हो रहा है भाई। वाह सलमान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का बिजनेस है। अच्छा, किस चीज़ का? मोबाइल का। वाह भाई सलमान भाई, शायद उनको पता नहीं था माइक आने वाला, वरना वो कहीं मार चुके होते थे। पिचकारी नहीं मारती। हाँ। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड तोड़ना हो तो आप क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे? करप्शन खत्म करने का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहा हूँ। करप्शन खत्म करने का आप जल्द रिकॉर्ड? से जल्द करप्शन खत्म हो जाए। करप्शन खत्म हो जाए, बस वो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ेंगे ये पता नहीं उनको। अच्छा, तोड़ देंगे किसी न किसी का। नहीं, वो कह रहे करप्शन तोड़ने का रिकॉर्ड। करप्शन खत्म करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। वो कैसे? क्या आपको खुद पता है आप क्या करना चाहते हैं? ये पीके मार मार जल्द से के जल्द करप्शन खत्म करनी है। ये तू करप्शन करता है, रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड सलमान भाई, इसमें अच्छा रिकॉर्ड बन सकता है। सबसे ज्यादा पीके मारने का रिकॉर्ड बन बहुत अच्छे। सलमान भाई को सवाल लाए। मेरा सवाल यूनुस भाई से है। अबे वकार यूनुस भाई, ये यूनुस भाई से क्यों है आपका सवाल? मेरा सवाल वकार यूनुस भाई से है जी जी कि राशिद लतीफ़ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर 90s के लड़के हटा दिए जाएं टीम से तो टीम बेहतर हो सकती है। आपको क्या लगता है? ये हमारे प्रोग्राम में उनसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था अगर क्रिकेट ठीक करनी है तो 90s के लोगों की इन्फ्लुएंस खत्म कर दी जाए। अच्छा, ये रशीद भाई, डू यू एग्री विद दिस थ्योरी? क्योंकि आपसे पहले 80s के लेकिन दौर आपने जब उन्होंने ये बोला तो आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों? उन्होंने कहा कि 90s के दौर के लोग जो हैं वो अपने नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, तो वो उसी तरह का माइंडसेट लेकर आ जाते हैं। जिस उन्होंने ये भी वो बताया, माइंडसेट आपको चाहिए नहीं? वो कहते हैं कि नया माइंडसेट चाहिए। वो उनसे पूछे ना आप लोग। नया आपने देख लिया ना, नया माइंडसेट। नया माइंडसेट देख रहे हैं ना। हाँ, मतलब आई मीन हर बंदे की अपनी थिंकिंग है। ये नहीं कि मैं उसको, राशिद का अपना सोच है और मेरे साथ तो हमेशा से खेला, यूबीएल से शुरू किया और फिर बड़ी क्रिकेट खेली। और मानते भी हैं आप लोग? हम लोग बहुत क्रिकेट खेली है। हम लोग वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर फैमिली फ्रेंड्स। दैट्स हिज माइंडसेट। मोर और लेस 90s वाले खत्म ही हो गए, तो आई होप के क्रिकेट बेहतर। लेकिन आपके दौर में, आपसे पहले वाले दौरों का लोगों का जो रिटायर्ड प्लेयर्स थे उन्हीं का दौर था बोर्ड में, वही अपना माइंडसेट लेके चल, ऐसा भी होगा ना आपके दौर में भी? देखिए, मेरा मानना ये है कि हाँ ऑफ कोर्स ये तो है ही है कि जो भी आप क्रिकेट से रिटायर होता है वो कुछ अरसे के बाद फिर आके अपने अगले जो जनरेशन है उनको अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करता है। दुनिया भर में और ऐसा ही होना चाहिए। नहीं होना, ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया भर में होता है। और दुनिया भर में ऐसे होता है और ऐसा ही होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स 90s के ही, वो ये है कि वो बैठ के बोलते तो हैं लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो दे डोंट कम एंड हेल्प। हाँ, एक्शन अनफॉर्चुनेटली यू नो, या फॉर्चुनेटली कह लें कि आई हैड द अपॉर्चुनिटी फ्यू टाइम्स कि मैंने आई ट्राइड एंड केम एंड ट्राइड टू फिक्स थिंग्स। इस पे बात कर लेते हैं, फिर ऑडियंस पे आता हूँ। सलमान भाई, जब तक आप थूक लो, मैं इस पे जरा बहस करूंगा। विकी भाई, आपको तीन बार, एक बार आप बॉलिंग कोच थे, दो बार बॉलिंग कोच था, 2 बार बॉलिंग कोच थे, एक बार हेड, 2 बार हेड कोच, 2 बार हेड, 4 हो गया बात। मेंटोरशिप भी अभी थी आपके पास? गालिबन अभी नहीं थी। नहीं, मेंटोरशिप। लेकिन इन 4 उसमें हमेशा कोई ना कोई ये प्लेयर्स से बात आई, हमने अगर कभी बात की, यार वकार भाई बहुत सख्त है यार, वो कोचिंग नहीं, मामला ठीक नहीं बैठे, नाराजगियां हो गई। अब अहमद शहजाद कई बार ये एक्सप्रेस कर चुके हैं टीवी पे, यार वकार यूनुस ने मेरा करियर खत्म। उमर अकमल की भी यही शिकायत रही है, हमसे भी उन्होंने कहा। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि क्यों उनको शिकायत हुई होगी? वर यू जस्टिफाइड इन डूइंग व्हाट यू वर डूइंग, या वो भी ज़्यादा गलत नहीं है? व्हाटएवर। देखिए, मेरा ये है कि मुझे ये मेरी बात समझ से बाहर है कि ये कैसे कहते हैं कि जी मैंने उनका कैरियर ख़त्म। कोई भी, किसी का भी कोई कैरियर इंसान ख़त्म नहीं कर सकता। यू नो, अपना बंदा खुद दुश्मन होता है जब आप अपना फोकस आपका हट जाता है, या आप अपनी मेहनत से हट जाते हो, या आप अपना करते नहीं हो अपनी जो रिक्वायर्ड हार्डशिप होती है। ठीक है। तो मेरी समझ से बाहर है और मैंने भी सुन रखा है ये, और सुना क्या उन्होंने काफ़ी दफ़ा बोला भी है, बहुत दफ़ा बोला है। दे आर लाइक माई लिटिल ब्रदर्स, बोथ ऑफ देम। और मैंने उनको कोच किया, बल्कि जब वो टीम में भी आया था, दे वर गुड प्लेयर्स, दे बोथ गुड प्लेयर्स। सब ये जानते हैं कि बड़ा लॉस है वो। तो मैंने उनको किसी भी सूरत में या किसी भी उसमें हालत में उनको डैमेज नहीं किया। हाँ, मैंने लिख के दिया था कि जब 2016 आई थिंक वाज वर्ल्ड कप, जब ये
जबकि बाद ये इश्यूज ज़्यादा बनना शुरू हुए थे। मैं आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन। मेरा एक बनता है कि ये जब किसी भी टूर्नामेंट से वापस आते हैं तो आई यूज्ड टू राइट अ रिपोर्ट, और वो चेयरमैन के पास जाती है, जिसके पास भी जो अथॉरिटीज़ के पास जाती है, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि सम ऑफ द प्लेयर्स नीड टू गो एंड प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू लर्न बिट मोर क्रिकेट, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पे आके आप लर्निंग जो होती है वो सारी पीछे होती है, परफॉर्मेंस रह जाती है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, यहाँ पे परफॉर्मेंस है। एंड दे फेल्ट के दैट आई एम जस्ट आई सेड इट अबाउट देम व्हिच आई डिड, बट अनफॉर्चुनेट फिर दूसरा ये है कि आप अगर सपोजिंगली कि अगर मैं मेरे पे डालते हैं तो आप फिर उसके बाद पाकिस्तान से खेले क्यों नहीं? और बाकी लोग भी आए। हाँ, उसके बाद नहीं खेलना आपको क्रिकेट। तो मैं तो 2016 के बाद मैं तो 2 साल मैंने किया, उसके बाद मैं चला गया वापस। PSL भी नहीं फिर मिला उन्हें, ये भी है। अब उसके बाद फिर क्या वजह हुई कि जी वो पाकिस्तान से क्यों नहीं खेले? एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा अहमद शहजाद ने सुनाया, वो है फनी, आप बताना सच है कि नहीं। उन्होंने बताया कि भाई जिम्बाब्वे का एक मैच था, आपने उनको बेंच कर दिया, और तला थे ना, उनको आपने शायद बिलाल थे, तला थे, उनको आपने ओपन कराया, तो मैच हार गए। वो मैच हार गए हम लोग। तो आप जब आए वापस ड्रेसिंग रूम में तो आपने, अहमद शहजाद खेले ही नहीं थे वो मैच, वो बेंच पे थे। कहने लगे यार हम बेंच पे थे। विकी भाई आए, कहने लगे जो लड़के बेंच पे बैठे बददुआएं करते रहते इनकी वजह से हारे। यानी कहने लगा यार खेल के भी जलील हो रहे थे, बैठ के भी जलील हो रहे थे। ऐसा हुआ That is unfortunate. ये टीवी पे ये भी होता है कि जब आप टीवी पे ज़्यादा बैठना शुरू हो जाते हैं फिर आप कुछ भी बोल देते हैं, ये याद रखिएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेरी सैड कि अगर उस तरह इस तरह की बात की है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ कि मैं इस तरह की फजूल बात, ये तो फजूल बात है, इस तरह की बात की हो। हाँ, वो नहीं खेला होगा कोई मैच, उसकी कोई रीज़न होगी, पुरानी बात है। ठीक है। और अगर बिलाल को अपॉर्चुनिटी दी गई है तो उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ और मैं अभी भी आगे भी कहता ही रहूँगा कि जिस तरह की क्रिकेट चल रही है ना उसको मैच करो। वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट चलती है ना उसको मैच करो। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं 2012-13 से शुरू हो गया था जब मैं कोच बना था, कि हम लोग पीछे रह रहे हैं। हम लोग उस क्रिकेट को जिस तरीके का इंग्लैंड खेलना शुरू हो गई, जब तो बेसबॉल बनना शुरू हो गया ना, क्रिकेट इंडिया खेलना शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया तो खेलती थी पहले से, सारी टीमें ही खेलती है। वेस्ट इंडीज़ खेलना शुरू हुई, वेस्ट इंडीज़ 2 वर्ल्ड कप जीती T20 के आपके। तो मेरा ये क्या मानना था कि हमको उस तरीके से उस तरह पर मूव करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। ठीक। अनफॉर्चुनेटली आज तक अभी तक हम उसी में फंसे हुए हैं कि हमें जो स्टाइल है या तरीक़ाकार खेलने का है, हम अभी भी थोड़े पुराने स्टाइल पे ही फंसे हुए हैं। हमारी हॉकी का भी यही हाल हुआ, हमारे क्रिकेट का भी, हमारे और स्पोर्ट्स का भी यही हाल हुआ कि हम ग्रो नहीं कर रहे, आगे नहीं मूव कर रहे। जो दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है उसको मैच नहीं कर रहे। वो माइंडसेट बदलने के लिए आई गेस जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन यू नो, विकी भाई, मैं